नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। भगवान विष्णु ने खुद बताया है सत्यनारायण कथा का महत्व। जानिए सत्यनारायण कथा पढ़ने के 7 नियम और 7 लाभ सिर्फ काल चक्र में। तो जी हाँ, सत्यनारायण कथा के बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन इस घर में कब करना चाहिए, इस कथा को किस दिशा में बैठकर करना चाहिए और इस कथा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यही बताने वाले हैं आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। क्योंकि सत्यनारायण की कथा से आपको जीवन के 7 सुख, 7 लाभ और 7 लक्ष्य मिल सकते हैं। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल हो तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120-665-2411 और ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, हम सब ने, आपने भी आपके घर में आस पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी, लेकिन आज सत्यनारायण की कथा के एक अलग ही पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, हम सब ने, मुझे याद है एक बचपन की मेमोरी भी होती है, हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, कहीं भी होता है तो पड़ोस के लोग बुलाते भी हैं। लेकिन आज हमारे दर्शकों को उसके पहलू को आप समझाएं, उसके प्रभाव को समझाएं। और सबसे बड़ी बात होता है ना कि कुछ भी हम पूजा करते हैं तो उसको महत्व को भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, बहुत अति प्राचीन बात है जी। स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटनम विधानाम मर्त्यलोके मुपागता। जी। नारद जो है एक बार विचरण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक पर जब उन्होंने भ्रमण किया तो आधि व्याधि, दरिद्रता, गरीबी, बीमारी से जूझते हुए लोगों को देखा। जी जी। चूंकि संत स्वभाव निर्मल होता है, उनके मन में बड़ा दुख हुआ और इस दुख से वो इतना क्षोभित हुए कि वो सीधे नारायण के पास गए। नारायण के पास जाकर के उन्होंने विश्व कल्याण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मृत्युलोक में लोग नाना प्रकार के उत्पातों से परेशान हैं, दरिद्रता, भूख, बीमारी, ये तमाम प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो मानव जीवन में घटित हो रही हैं और लोग साधु संतों की सेवा करने के लायक भी नहीं है, अतिथियों का सम्मान करने के लायक भी नहीं है। कुछ ऐसा बताइए भगवान कि इस कलयुग में जिसे करके मनुष्य सुखी हो सके। तो भगवान ने बताया कि देखो नारद, कलयुग में भगवान विष्णु की पूजा जो लोग श्रद्धा पूर्वक अपने घर एकादशी को, पूर्णिमा को या यस्मिन कस्मिन दिने मृते भक्ति श्रद्धा समन्विता, किसी भी दिन भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर विशेष रूप से एकादश्याम च पूर्णमास्याम, एकादशी या पूर्णिमा को विशेष रूप से या यस्मिन कस्मिन दिने मृते भक्ति श्रद्धा समन्विता, किसी दिन भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर के जो लोग सत्यनारायण का पूजन और व्रत कथा का श्रवण करेंगे, उनके घर के ऋण, रोग, दरिद्रता का नाश होगा, मंगल का उदय होगा और संसार में उनकी कीर्ति बढ़ेगी। ऐसा सुन करके एकदानम सारण यह ऋषय सौनकादय पुरुषन यह मुने सर्वे सुतः पौराणिक खलु। तो सौनक आदि जो ऋषि थे 88,000, उन ऋषियों के बीच में भी ये कथा का प्रचलन हुआ। ये ऐसी कथा है जो मृत्युलोक के निवासियों को बताना चाहिए और इस कथा के श्रवण से मनुष्य के अभिष्ट की सिद्धि होगी। जी। अब होता क्या है, भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान के ही एक रूप हैं। एक बात आप जान करके बड़ा गर्व महसूस करेंगे, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सत्यनारायण भगवान की पूजा न होती हो। वो किसी भाषा का राज्य हो,
कोई भी प्रदेश हो, लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और अवश्य होती है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा 170 श्लोकों में बताई गई है। सत्यनारायण की कथा 5 अध्यायों में है, इसीलिए इसे पंचाध्यायी भी कहते हैं। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया, जैसा मैंने आपको पहले भूमिका में बताया। और कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और ये प्रभावशाली पूजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान सत्यनारायण की पूजा कलयुग में सबसे सरल, सटीक और मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए अभीष्ट सिद्धि को देने वाली मानी जाती है। इनकी पूजा में कम से कम सामान लगता है और बहुत सरल तरीके से ये पूजा हो जाती है। इनकी पूजा में आप जान लीजिए, एक काठ की चौकी रखी जाती है, उस पे 5 केले के पत्ते लगाए जाते हैं। ऐसे केले के पत्ते लगाए जाते हैं कि उन पत्तों से मंडप का आकार बन जाए, और फिर उस पे लाल कपड़ा बिछा करके या पीला कपड़ा बिछा करके शालिग्राम की शिला रखी जाती है। शालिग्राम की शिला में कहते हैं कि भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए शालिग्राम की पूजा भगवान विष्णु के ही रूप में होती है। इसीलिए शालिग्राम का विवाह भी तुलसी से किया जाता है। तो शालिग्राम की शिला एक सिंहासन पर उस चौकी पर विराजमान की जाती है, और चौकी के ठीक नीचे एक वरुण कलश की स्थापना होती है, और उसके ठीक सामने एक मिट्टी के करवे में चावल रख करके और उसके ऊपर गौरी गणेश की स्थापना होती है, और एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उस पर नवग्रह की स्थापना होती है। ये स्थापना करने के बाद, गौर गणेश पूजन करने के बाद, कलश पूजन करने के बाद, नवग्रह पूजन करने के बाद सत्यनारायण की पूजा की जाती है। और सत्यनारायण भगवान में जो भगवान शालिग्राम हैं, उनके शालिग्राम की शिला को पंचामृत बनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का घी और गंगा जल, चीनी मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है। और इस पंचामृत में सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनने वाला सत्यनारायण भगवान का जो वो शालिग्राम की शिला होती है उसको स्नान कराता है, और फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करा के उन्हें उनके सिंहासन पर विराजमान करता है। अच्छा, ये सारे क्रम, जैसे गौर गणेश नवग्रह के मंत्रों से उनकी पूजा होगी, लेकिन जब सत्यनारायण भगवान की शालिग्राम की पूजा होती है तो उस समय श्री और श्री पुरुष सूक्त का पाठ होता है। ओम सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सह भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावादस्य महिमा तो जायास्य अधिपुरुषः सहजातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिमतो पुरा। तो कहने का मतलब 16 मंत्र जो पुरुष सूक्त में हैं, इन पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान नारायण का 16 प्रकार से उपचार किया जाता है। एक बात ध्यान दे लीजिएगा, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, सत्यनारायण भगवान की जो शालिग्राम शिला होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, क्योंकि वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित होता है। अब ये सत्यनारायण भगवान की शिला मिलती कहाँ से है? ये मिलती है नेपाल में गंडकी नदी है। उस गंडकी नदी में श्रद्धालु जब स्नान करने जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान करके डुबकी लगाते हैं तो उनके हाथ में एक शिला आ जाती है, और वही शिला ले आकर के श्रद्धालु अपने घरों में
पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान का स्वरूप ये जो शिला है, इसकी पहली पहचान आप जान लीजिए। इसकी पहली पहचान है कि तुलसी का पत्ता इसके पास अगर आप ले जाएंगे तो ये तुलसी को अपने से चिपका लेगी। यह इसकी एक खासियत है। अगर वो शालिग्राम शिला नहीं है तो तुलसी को नहीं चिपका पाएगी। ये बात भी सत्य है। केवल सत्यनारायण भगवान के पूजन में शालिग्राम की शिला पंचामृत में धो लेने के बाद और उस पंचामृत का जो प्रसाद पा जाता है, मैं दावे के साथ कहता हूं वो व्यक्ति अकाल मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए बच जाता है। उसकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। सत्यनारायण देव यज्ञाच्चैव निशामुखे। और इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए? चावल के आटे की या गेहूं के आटे की पंजीरी बनानी चाहिए और पंचामृत बनाना चाहिए। ऋतु फल जो आपको सुविधा अनुसार मिल जाए, केला, सेब, अमरूद, वो फल भी भगवान को चढ़ाने के लिए रखना चाहिए। और एक छोटे से हवन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और हवन में गौर गणेश नवग्रह के मंत्रों से हवन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भी 108 बार हवन करना चाहिए। सत्यनारायण कथा कराने से 1000 साल तक किए गए यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मत कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले या किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा घर में जरूर कराई जाती है। चाहे गृह प्रवेश हो और चाहे किसी बच्चे के मूल शांति का कार्यक्रम हो और चाहे किसी बच्चे के उपलक्ष्य में कोई कथा हो जन्म के, चाहे विवाह के पूर्व मातृका पूजन के बाद का पूजन हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे शास्त्रों में अनिवार्य कही गई है। और यह पूजा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाली है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग इस पूजा को 12 पूर्णिमा पूरे दिन व्रत करके और सायंकाल इस कथा का आयोजन करते हैं और अपने घर में विद्वान, संतोषी, सरल ब्राह्मण को बुला करके इस कथा का सुधा रस पीते हैं और उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, अपने भाई बांधवों को भोजन कराते हैं, प्रसाद बांटते हैं, वो लोग इस लोक में सुखपूर्वक जीवन प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं, अंत में गोलोक को जाते हैं। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि सत्यनारायण की कथा और पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या इससे फायदा होता है। लेकिन आपको बता दें कि सत्यनारायण की कथा से अहम कौन से आपको 7 लाभ मिलेंगे, ये भी हम जानते हैं। पंडित जी, कहा यह जाता है कि सत्यनारायण की जो कथा कराते हैं, जैसा कि आपने बताया कि सारी सुख की प्राप्ति हो जाती है, बैकुंठ तक चले जाते हैं। लेकिन ऐसा ये भी माना जाता है कि उस कथा को सुन लेने से भी चमत्कार होता है। सुनने से ही तो चमत्कार होता है जी, और सुनने से ही तो कथा का विस्तार हुआ जी। सबसे पहले एक ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगता था जी जी, और एक लकड़हारा जो है वो दिन भर लकड़ी बेचता था। लेकिन दोनों ही अपने परिवार के आर्थिक गुजर बसर के लिए संपन्न नहीं थे। ब्राह्मण को जब सत्यनारायण भगवान के पूजन का विधान पता चला तो उसने जो एक दिन मन में सोचा कि आज जो मैं भिक्षा का अन्न पाऊंगा उसे बेचकर सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा जी। उस दिन संयोग ऐसा रहा कि उसको इतनी ज्यादा भिक्षा मिली कि उसको वो बेच करके और अच्छे ढंग से सत्यनारायण भगवान की कथा कर पाया और वो हर पूर्णिमा को कथा करने लगा। विप्र बहुत जल्दी संपन्न हो गया और उसके परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो गया। एक दिन लकड़हारा थका हुआ सोचा कि अपने मित्र ब्राह्मण के घर चलता हूँ और वहीं विश्राम करता हूँ, इधर बीच उनसे मुलाकात नहीं हुई है, क्या उनका हाल चाल है, हाल चाल भी पूछूंगा। लकड़हारे ने जब जाकर देखा तो ब्राह्मण का तो पूरा रहन सहन जीवन स्तर ही बदल गया था। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे ब्राह्मण देवता,
ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि आपके जीवन में इतनी रिद्धि सिद्धि हो गई? तो ब्राह्मण ने बड़े विनम्रता से बताया कि भगवान सत्यनारायण, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ये मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है और मैंने सत्यनारायण भगवान का पूजन प्रत्येक अमावस्या के दिन किया है, इसलिए ये पूजन करके ही मैंने सुख को प्राप्त किया है। लकड़हारे ने संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे पैसा प्राप्त होगा वो मतलब मैं सत्यनारायण भगवान की पूजन करूंगा। तो कहने को अगर इच्छा है, जैसा कि आपने पहले भी हाँ, कहा, तो लकड़हारा जब लकड़ी बेचने गया जी उस दिन, तो ऐसे धनी इलाके में चला गया जहां उसके लकड़ी का दुगुना दाम मिल गया और वो उस पैसे से आकर के सत्यनारायण भगवान की पूजा किया और लकड़हारे का भी जीवन एकदम बदल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई आईसीयू में हो और उसको ऑक्सीजन लगा के जीवन दिया जाता है जी, उसी तरह से अगर कोई परिवार पितर बाधा से पीड़ित है, गरीबी दरिद्रता से पीड़ित है, रोग बीमारियों से पीड़ित है, समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं इस कलयुग में भी कि अगर 12 पूर्णिमा भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा दिन भर व्रत करके और श्रद्धा पूर्वक सुन ली जाए जी, और अपने भाई बांधवों को बुलाया जाए, निमंत्रण दिया जाए और सब में प्रसाद वितरण कराया जाए, तो 1 वर्ष के अंदर दुर्भाग्य से दुर्भाग्य युक्त व्यक्ति का भी सौभाग्य उदय हो सकता है। ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु का कथन है, मेरा कथन नहीं है। और ये कलयुग में 100% सत्य है, इसको मैंने अपने जीवन में आजमा करके देखा है, तब मैं इस बात को इतने दावे से कह रहा हूँ। 15 साल की उम्र से मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा कहना शुरू किया था। अच्छा, आप कथा कहते भी थे? अरे 15 साल की उम्र से करते थे, 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तब करते थे जी। और हमारे गांव की एक यादव महिला बुजुर्ग थी, वो कहती थी मैं छोटकू पंडित से ही कथा सुनूंगी, वो मुझसे ही सुनना चाहती थी। और उस जमाने में सोचो, सन 1970-71 में 15 रुपए मुझे मिलते थे और उस 15 रुपए से मेरा पूरे महीने का खर्चा जो है पढ़ाई का बहुत आराम से चलता था। तो कथा तो मैंने बहुत करी है, बहुत लोगों के यहाँ करी है और ये कथा भी बहुत रोचक है पंडित जी, बहुत हमारे दर्शक रोचक भी है, जानते बहुत हो। रोचक जी। है। और मैंने ये कथा जहाँ जहाँ कही है उन लोगों की परिस्थिति कैसे दिन दूना रात चौगुना बदली है, मैं उसे अंजलि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप दावे के साथ कह भी रहे इसलिए हैं। दावे के साथ और पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप जिंदगी से थक गए हो, हार गए हो जी। और सारी पूजाएं नाक रगड़ कर रहे हो लेकिन परिस्थिति नहीं बदल रही है, तो एक बार 12 महीने पूर्णिमा के दिन सायंकाल सत्यनारायण भगवान की कथा करके देखो, 1 साल के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन आजकल एक काम नया हो रहा है जिसका मुझे दुख भी है। लोग सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन अपने से ही कथा की किताब पढ़ ले रहे हैं, अपने से ही पाठ कर ले रहे हैं। इसका फल नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण को बुला इसका के फल करना है। क्यों नहीं है? हाँ। जब तक किसी चीज में दान न किया जाए अच्छा। तब तक उसका फल नहीं मिलता है। फल दान का है। तो यदि आप किसी साधु ब्राह्मण को बुलाएंगे और उससे कथा सुनेंगे, उसे भोजन पवाएंगे, उसे दक्षिणा देंगे, उसके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, तब वो फल होगा। जी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध के 29वें अध्याय में एक वर्णन आता है कि जो मनुष्यों के अंदर, सभी जीवों के अंदर भगवत भाव को नहीं देखता है और हमारे पत्थर और तमाम प्रकार की मूर्तियों की पूजा करता है, वो राख में हवन करने के बराबर यज्ञ करता है। राख में हवन समझ रही हो ना? हाँ। तो सत्यनारायण की कथा सुनने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, गृह शांति, और इनके लिए पूजा विशेष लाभकारी होती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये पूजा संतान के जन्म के अवसर पर
और संतान से जुड़े अनुष्ठानों पर बहुत लाभकारी है। विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा बहुत शुभ फल देती है। आयु रक्षा, सेहत से जुड़ी समस्याओं में और घर में सत्यनारायण की कथा पढ़ने से बहुत लाभ होता है। सत्यनारायण की कथा करने से धन लाभ होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सत्यनारायण की कथा करने से दुर्भाग्य का अंत हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। सत्यनारायण की कथा के 7 लाभ, 7 फायदे कौन से हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन अगर आपने अब तक सत्यनारायण की कथा नहीं की है तो चलिए और भी कुछ हम जानते हैं और इसके फायदे के बारे में जानते हैं। पंडित जी, ये बात तो पक्की है और आपने तो दावा भी किया क्योंकि आपका खुद का ये तजुर्बा है। आपने बहुत कम उम्र से ये कथा कराया भी और आपने बदलाव भी देखा। और मुझे उम्मीद है जो हमारे दर्शक आज ये हमारा एपिसोड देख रहे होंगे, जिन्होंने नहीं भी कराया है, वो जरूर सत्यनारायण की कथा करेंगे। पक्की बात है कि इससे बहुत फायदे होते हैं। हमारे दर्शकों को और आप विस्तार से इसके फायदे के बारे में बताएं। देखो, जैसे सूरज को दिया दिखाया जाए तो कोई मतलब नहीं होता है, उसी तरह से सत्यनारायण भगवान के कथा के फल को कहने के लिए सरस्वती का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जिस मनोकामना से सत्यनारायण भगवान के कथा पूजन व्रत कथा का श्रवण करेंगे, वो सारी मनोकामनाएं आपकी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सद्य पूर्ण हो जाएंगी। जिस तरह से आप सूर्य को चैलेंज करिए कि सूर्य तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो सूर्य अंधकार नहीं कर सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। उसी तरह से हमारे प्रभु जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वो मंगल भवन हैं, वो अमंगल नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों का, अपने परायण हुए लोगों का मंगल ही करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनका लक्ष्मी पैर सहलाती हैं और वो हर समय अपने भक्तों की तरफ देखते हैं। देखिए ना, कभी अपने भक्त का वो रथी बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, उसका रथ हाँकने लगते हैं। कभी सबरी की जूठी बेर खाने लगते हैं, कभी गिधराज को अपने गोद में लेकर उसकी अंत्येष्टि करने लगते हैं, कभी विद्वानी के केले के छिलके खाने लगते हैं। तो कहने का मतलब वो तो अपने भक्तों के वशीभूत है। भक्त उन्हें अधीन करके रखते हैं। और वही भगवान कलयुग में, चूंकि कलयुग में धर्माचरण की कमी है, इसलिए कलयुग में एक छोटी पूजा सत्यनारायण की पूजा बताई गई, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के समस्त पूजन का फल है। पहली बात, यह कथा सुनने से और पढ़ने से मन शांत होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है और शंख की आवाज आपके कानों में जा रही है और आपने अहंकार बस जाकर प्रणाम नहीं किया और प्रसाद नहीं ग्रहण किया, तो आप दुख भोगने के लिए भी तैयार रहिए। एक राजा गोप बालों द्वारा किए हुए कथा के आयोजन में न तो शरीक हुआ और न तो प्रसाद ग्रहण किया। घर जाकर देखता है तो उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया। पुनः आकर के वो गोप बालों के साथ जब कथा सुना, तब जाकर के उसका राज्यपाट हुआ। इसी तरह से एक वैश्य साधु नाम बनिया को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसने जब ब्राह्मण के यहाँ कथा देखा तो जाकर अपने पत्नी से कहा कि हमारे भी अगर कोई संतान होगी तो मैं भी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। उसे 9वें महीने में एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। दिने दिने सा वृद्धे शुक्ल पक्षे यथाशसी। और वो कन्या जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, वैसे दिन दिन कला के अनुसार वो कन्या बढ़ने लगी। लेकिन बनिया ने कथा नहीं सुना। बनिया ने अपने पत्नी से कहा
पत्नी के कहने पर कि जब इसका विवाह करने लगेंगे तब कथा सुन लेंगे। लेकिन विवाह के समय भी बनिया ने कथा नहीं सुना और कन्या का विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद दामाद को लेकर के वो व्यापार के लिए निकल गया। व्यापार के लिए जब वो खूब कमा करके आ रहा था तो राजा चंद्रकेत को यहाँ चोरी हो गई और चोर जहां पर इनकी नाव खड़ी थी वहीं पर चोरी का सामान छोड़कर भाग गए। राजा के सैनिकों ने इन्हें ही चोर समझ करके कारागार में डाल दिया और इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। जब ये जेल में सड़ने लगे, रोने गाने लगे, तब इन्होंने प्रायश्चित किया कि हे प्रभु मुझे माफ कर दो, अगर मैं यहाँ से छूटूंगा तो सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुनूंगा। और उधर इनके पत्नी को प्रेरणा हुई, उसने भी सत्यनारायण भगवान की कथा करने का आयोजन किया। राजा को स्वप्न हुआ कि इन दोनों वैश्य लोगों को निरपराध हैं, छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे राज्य का नाश हो जाएगा, इनकी सारी संपत्ति दे करके इन्हें विदा कर दो। राजा ने उन्हें ससम्मान संपत्ति देकर विदा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है तो आदमी की आदत नहीं बदलती है। भगवान ने सोचा कि अब इतना बड़ा इसका काम किया हूं, अब देखता हूं कि इसकी बुद्धि में सुधार आया है कि नहीं। जब वो नाव पर दामाद और ससुर बैठे थे तो भगवान एक दंडी साधु के वेश में आकर के पूछे कि बच्चा तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है। तो साधु नामक बनिया ने सोचा कि ये तो साधु कुछ मांगने के लिए आ गया है, इसलिए कहा कि महाराज जी मेरे नाव में तो लाची लौंग मसाला भरा हुआ है, और क्या है मेरे नाव में। साधु ने तथास्तु कह के जाकर एक जगह बैठ गए और वो बनिया की नाव जो सोने चांदी से लदी हुई थी वो एकदम ऊपर आ गई और उसमें सब लाची लौंग मसाले हो गए। ये देख करके वो पागल हुआ और जा करके उस साधु के श्री चरणों में गिरा। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे बार बार की गलतियों से तुम्हें ये सजा मिल रही है और तुम झूठ बोलना बंद नहीं कर रहे हो। तब उसने तमाम प्रकार के प्रायश्चित किए और पुनः उसकी नाव पूर्व अवस्था में आई और वो लेकर के अपने देश को पहुंचा। और उधर क्या हुआ कि उसकी पत्नी कथा सुन रही थी। पत्नी ने जब सुना कि पतिदेव आ रहे हैं तो वो कथा को पंडित जी से कह करके कि आप पूरी करिएगा, मैं पति की अगवानी में जा रही हूँ। तब तक पुत्री कथा सुन रही थी। पुत्री ने भी अपने पति को देखने के लिए पंडित जी से कहा कि आप कथा समाप्त कर दीजिएगा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। दोनों ने महाअपराध किया प्रसाद को छोड़कर, और दोनों जब नाव के किनारे जहाँ नाव थी पहुँचे तो वहाँ नाव अलक्ष्य हो गई। दामाद और ससुर गायब हो गए। दोनों वहाँ रुदन करने लगी, दोनों वहाँ रोने लगी और भगवान सत्यनारायण से अपने गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब जाकर के वो ससुर और दामाद मिले और आकर के कथा का आयोजन किया। उन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो कभी ऐसी भूल मत करिएगा, अपने सम्मान को इतना मत बड़ा करिएगा कि भगवान से भी बड़े आप हो गए हैं। प्रसाद का अनादर और जहाँ कथा हो रही हो वहाँ प्रणाम करने की भूल न हो जाए, प्रणाम जरूर करें, ये बात ध्यान रखें। ये पढ़ने से मन भी शांत होता है, शत्रुओं का शमन भी होता है, विजय की प्राप्ति भी होती है। घर में सत्यनारायण की कथा करने से पूर्वजों को भी शांति मिलती है। सत्यनारायण की कथा से सुख समृद्धि यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। संतान सुख पाने के लिए भी सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। इस कथा को ध्यानपूर्वक करने से मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ के नियम हैं और अगर आप किसी विशेष उद्देश्य से कोई पाठ करते हैं तो फिर उसमें तो नियमों का पालन करना ही चाहिए। क्या सत्यनारायण की कथा से जुड़ी भी कुछ बातें हैं जिनको हम सभी को ध्यान रखना चाहिए? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी पूजा या उपासना के लिए कोई न कोई शुभ दिन और कोई न कोई शुभ मुहूर्त तो जरूर होता है। सत्यनारायण की कथा करने के लिए सबसे उत्तम तिथि पूर्णिमा तिथि मानी जाती है।
गुरुवार के दिन भी सत्यनारायण की कथा करना शुभकारी होता है। संक्रांति के दिन भी सत्यनारायण की कथा घर में की जा सकती है। जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरे राशि पर प्रवेश करता है उसको संक्रांति कहते हैं, और ये संक्रांति हर महीने के 14, 15, 16 तारीख को ही होती है। इन्हीं 3 तारीखों में किसी तारीख पर होती है, ध्यान रखिएगा। तो चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, संक्रांति पर भी ये पूजा हो सकती है। अचानक आपके परिवार पर अगर कोई संकट आ गया है तो किसी भी दिन सत्यनारायण की कथा की जा सकती है। अगर अचानक कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है तो उस आदमी के ऊपर से एक 10-20 रुपए का नोट 5 बार वार करके और उसे पूजा स्थान में रख करके कह दीजिए कि हे सत्यनारायण भगवान, इस विपत्ति का समाधान करिए, हम पूर्णिमा पर आपकी कथा सुनेंगे। देखिए तत्काल 5 मिनट के अंदर आपको राहत दिखाई देगी। शाम का समय पूजा करने के लिए सबसे शुभ होता है, लेकिन पूरे दिन व्रत करके तब ये पूजा करनी चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों हैं तो पति पत्नी दोनों हैं तब ये पूजा करनी चाहिए। अगर पत्नी रजस्वला हो तो पति को भी पूर्णिमा के दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। सत्यनारायण की कथा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा में केले के पेड़ के नीचे कथा सबसे उत्तम होती है, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो केले के 5 पत्ते काट के लाइए और उसको चौकी पर चारों तरफ से बांध करके उसको मंडप का आकार दीजिए। उसमें पीला कपड़ा बिछा करके शालिग्राम की शिला स्थापित करिए। घर के ब्रह्मस्थान में सत्यनारायण की पूजा करना उत्तम माना गया है। अगर घर का ब्रह्मस्थान पूजा के योग्य नहीं है तो आप ईशान कोण में भी इस पूजा को कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा के भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला, तुलसी ये सारी वस्तुएं जरूर सम्मिलित होनी चाहिए। चरणामृत में भी खूब तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा ताकि जितने लोगों को चरणामृत मिले सबको एक एक तुलसी का पत्ता मिले और सब अकाल मृत्यु से बच जाएं। इसलिए सबके कल्याण की कामना को करते हुए ये पूजा करनी चाहिए। सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए और संसार के कल्याण के लिए, अपने यहाँ आगंतुकों के कल्याण के लिए ये पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सत्यनारायण की कथा का क्या महत्व है, इसके क्या फायदे हैं, ये तो आपको पंडित जी ने बताए। अगर आप भी अपने घर में ये कथा करना चाहते हैं तो इसकी विधि क्या है, इसका पाठ किस तरह से किया जाना चाहिए, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, मैंने तो सारी कथा का विधि और महात्म बता दिया जी। अब एक बार फिर से बता रहा हूँ। घर के ब्रह्मस्थान पर केले के पौधों से मंडप बनाएं, पहले भी बता चुका हूँ। भगवान सत्यनारायण के विग्रह या चित्र की स्थापना करें, लेकिन शालिग्राम की शिला जरूर करें। कलश और दीपक की भी स्थापना करें। सबसे पहले गौरी गणेश, कलश और नवग्रह का पूजन करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की जो शालिग्राम की शिला है उसका पूजन करें। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से उनकी पूजा करें। सत्यनारायण भगवान को जनेऊ जरूर अर्पित करें। भगवान को फल, पंचामृत, पंजीरी, वस्त्र, तुलसी दल जरूर अर्पित करें और उनकी व्रत कथा कहें या सुनें और आरती करें। इसके बाद फल आरती सब में दिखाएं, आरती को सभी लोग पाएं और उसके बाद में फल, प्रसाद और पंजीरी, चरणामृत सभी उपस्थित जन समुदाय में बांटें। और जो लोटे का पानी बचा हुआ है, अगर सूर्योदय का समय है तो सूर्य को अर्घ दें, अगर चंद्रोदय का समय है तो चंद्रमा को जाकर अर्घ दें। उसके बाद कथा कर सुनने वाला प्रसाद ग्रहण करे और अपने नित्य कर्म में प्रवृत्त हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे आज के हमारे कुंडली विजेता कौन है। तो पंडित जी मैं आपको बता दूं, आज के जो हमारे कुंडली विजेता हैं वो इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश से, अभिषेक सिंह। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 2002 और पंडित जी का टाइम जो है डेट ऑफ बर्थ का 5:55 मॉर्निंग में और प्लेस ऑफ बर्थ इंदौर MP से। और ये जानना ये चाहते हैं पंडित जी कि ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं
और इनकी नौकरी कब तक लगेगी, अगर सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो क्या करें अपने करियर में। दूसरा सवाल भी इन्होंने पूछा है पंडित जी कि इनके इष्ट देव कौन हैं और किस प्रकार अपने इष्ट देव की ये उपासना करें। देखिए, ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की वृश्चिक राशि की है। कर्क लग्न में बृहस्पति उच्च का होकर के बैठा हुआ है, इसलिए आप धार्मिक हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका चंद्रमा, आपका शुक्र और आपका मंगल, ये 3 ग्रह नीच राशि में बैठे हुए हैं। मान लो मंगल का तो नीच भंग हो रहा है बृहस्पति के साथ, लेकिन चंद्रमा और शुक्र का नीच भंग नहीं हो रहा है, इसलिए सरकारी नौकरी मिलने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कह सकता हूँ कि सूर्य आपका उच्च नवांश में द्वितीय भाव में बैठा है, पैसा आप खूब बनाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करके आप सफलता हासिल करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र नीच राशि में है, इसलिए भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन खुशहाल रहे तो आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का नित्य आपको पाठ करना चाहिए और हो सके तो ह्रीम दुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप भी आपको कम से कम 125 दिन जरूर करना चाहिए। निराश और नर्वस नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। वैसे बताऊं, त्रिभिर अस्तय गतन जड़, 3 ग्रह अगर अस्त के हों और त्रिभिर निश्चय भवेद्दास, 3 ग्रह अगर नीच के हों तो नौकरी का योग तो बन जाता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी का योग बनता है, सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता है। आपके इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं, कृष्ण हैं, राम हैं। आप इन 3 देवताओं में से किसी को अपना इष्ट मान करके आराधना शुरू करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कौन से 5 पौधे लगाने से बढ़ेगी इनकम, संपत्ति और खुशियां, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वैसे घर में मनी प्लांट की बेल लगाने से समृद्धि बढ़ती है। घर में मनी प्लांट को हर समय दक्षिण पूर्व के कोने में अर्थात अग्नि कोण में, साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए, ये उत्तम माना गया है। आग्नेय कोण के देवता भगवान गणेश हैं और प्रतिनिधित्व यहाँ शुक्र ग्रह करता है। मनी प्लांट की तरह ही जेड प्लांट को भी घर में लगाने से धन बढ़ता है। घर में सफ़ेद पलाश का पौधा भी धन को आकर्षित करता है। घर में लगा कनेर का पौधा भी आमदनी को बढ़ाता है, लेकिन दरवाजे के सामने कनेर का पेड़ नहीं होना चाहिए, ये नुकसानदायक होता है। अगल बगल द्वार बेध न हो तो इसे आप लगा सकते हैं। कनेर के पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सफ़ेद कनेर का पौधा घर में लगाने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर में लगा सफ़ेद अपराजिता का पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पारिजात के फूलों को हरसिंगार भी कहा जाता है। हरसिंगार या पारिजात का पेड़ जिस भी घर में होता है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे घर में कम तनाव होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।